नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। हमारी जो जो देसी गौवंश है, उसमें से अधिकांश नस्लें ऐसी हैं जिनकी उत्पादकता बहुत कम है। उनकी उत्पादकता कम है, इसीलिए तो उनमें से अधिकांश बेसहारापन की सड़क पर विचरण करती रहती हैं। बहुत सारी गाय ऐसी हैं जिन्हें हमने गौशालाओं में सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है, लेकिन वहाँ भी उनका स्वास्थ्य ज़्यादा ठीक नहीं रहता। हाँ, यद्यपि कुछ गौशालाएँ इस प्रयास में श्रेष्ठ वर्क कर रही हैं, लेकिन अधिकांश में गायों की स्थिति शोचनीय है। तो ऐसी जो बेसहारा गाय हैं, ऐसी गाय जिनकी उत्पादकता बहुत कम है, निश्चित रूप से थोड़े प्रयास से हम उनकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। यदि गाय, क्योंकि उनकी उत्पादकता बहुत कम है, वो बहुत कम दूध देती हैं। अधिकांश बेसहारा या देसी नस्ल की गाय ऐसी हैं जिनकी दूध पैदा करने की क्षमता 3-4 लीटर के आसपास है। वो प्रत्येक ब्यात में 400-500 केजी से ज़्यादा दूध दे ही नहीं पाती हैं। तो निश्चित रूप से थोड़ा प्रयास करके हम इनकी दूध उत्पादक क्षमता को 2 से ढाई गुना तक बढ़ा सकते हैं। अब हमारे पास ऐसे साधन हैं, ऐसे हमारे पास अनुभव हैं, ऐसे हमारे पास वैज्ञानिक अध्ययनों के परिणाम हैं कि हम अपनी उन्हीं उपेक्षित हम उन्हीं जो जो उत्पादक क्षमता में जो निम्न स्तर पर गाय आ गई हैं, उनकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं करना। यदि आप गौशाला चलाते हैं, आप गौपालक हैं, आपने गाय रखी हुई हैं, लेकिन गायों की उत्पादकता को लेकर, उनके दूध की क्षमता को लेकर आप परेशान रहते हैं, तो आप निश्चित रूप से आप बेफ़िक्र हो जाइए, थोड़ा-सा ध्यान केंद्रित करिए, थोड़ा-सा जानकारी लीजिए और निश्चित रूप से आपकी वही गायें, वही जो आप गौ माताएँ जो आप जिनको लेकर आप परेशान रहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपकी सहायता करे, कोई आपको सहयोग दे ताकि वो गाय की रक्षा कर सकें, तो आप बेफ़िक्र होके उनकी ना केवल सुरक्षा कर पाएँगे, उनकी देखभाल कर पाएँगे, बल्कि अपने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी कर पाएँगे। इसके अलावा यदि आप 10, 12, 15 गायों की सेवा कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से 4-6 मित्रों को भी अपने कारोबार में नौकरी दे सकेंगे। तो उसके लिए करना क्या है? करना ये है कि आज हमारे पास हर गाय का, हर जो देसी गाय है, उस हर गाय का हमारे पास उत्तम किस्म का जो सीमन उपलब्ध है। सीमन की अनुपलब्धता के कारण ही, सीमन उपलब्ध ना होने के कारण ही हमारी जो देसी गाय की अवनति हुई है, देसी गायों में जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसका एकमात्र कारण यही रहा कि हमने बिना किसी सोच के, बिना किसी गंभीर चिंतन के गाय को किसी भी नंदी से, किसी भी सांड से क्रॉस करा दिया, तो उनकी जो संतानें हुई, उनकी उत्पादकता घटती चली गई। अब हमें इन्हें सुधारना है, हमें नस्ल सुधार करना है। हमने उन्हीं जो बेसहारा उपेक्षित गाय हैं, उनकी नस्ल को सुधारना है। तो आज हमारे पास के लिए सहजता से साधन उपलब्ध हैं और आप इसमें बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। तो आपने अपनी उन्हीं बेसहारा या उत्पादक क्षमता में निम्न स्तर की जो गाय हैं, उनको उच्च श्रेणी पर लाना है। यदि आपकी गाय 3, 4, 5 लीटर के आसपास दूध देती है, तो निश्चित रूप से आप उसके गर्भ से, उसके पेट से ऐसी बछिया को जन्म दे सकते हैं, जिसकी दूध देने की क्षमता अपनी माँ की तुलना में 2 से ढाई गुना ज़्यादा हो। उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन पहली पीढ़ी में, पहली जनरेशन में आप 2 ढाई गुना लेके चलिए, तो आपकी जो भी देसी नस्ल की गाय है, आप उसी नस्ल का अच्छी उत्तम गुणों से संपन्न सीमन लीजिए। आज ऐसा सीमन उपलब्ध है जो जिसमें ऐसे गुण हैं, तो आप सीमन ले लीजिए। सरकार ने एक नीति भी बनाई है कि अब वो जो सेक्स सॉर्टेड जो सीमन था, जो पिछले 2-3 साल पहले तक 1200-1500 रुपए में पर स्ट्रॉ में मिलता था, और इसकी कीमत को देख के बहुत सारे गौपालक इससे दूर भागते थे। बात सुनते ही भड़क जाते थे, उन्हें डर लगता था कि इतना खर्चा कहाँ से देंगे। अब वही जो सेक्स सॉर्टेड सीमन है, अब 300-400 रुपए के आसपास उपलब्ध है। आप सही समय पर, जब आपकी गाय सही समय पर हीट पर हो, कंसीव करने की, उसके गर्भ धारण करने की संभावना सर्वोत्तम उच्च स्थिति में हो, तब आप उस सीमेंट का प्रयोग करिए। उस स्ट्रॉ के माध्यम से उस बीज को गाय के शरीर में स्थापित करिए और आप 9 महीने के बाद देखेंगे कि उसी जो बेसहारा या उसी उपेक्षित, उसी निम्न स्तरीय गाय की गर्भ से आप ऐसी गाय को, ऐसी बछड़ी को जन्म देंगे जो आपके लिए अच्छी आशा की किरण लेके आएगी। वही गाय जो आज उपेक्षा का शिकार है, उसी गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा, उसको
ना केवल आप सम्मान देंगे बल्कि समाज भी सम्मान देगा, क्योंकि वही बछिया जो अभी तक उपेक्षित महसूस करती थी, उसी की आपको अच्छी कीमत मिलने वाली है। तो उसके लिए आपने उत्तम क्वालिटी का सीमन प्रबंधन करना है। यदि आपको परेशानी होती है तो हमसे सहयोग ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आप स्वयं हमारे केंद्र पर आके या हमारे शिविरों में भाग लेकर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, उसकी तकनीक को सीख सकते हैं। सीमन हम सहजता से उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकार आपके लिए वो सीमन उपलब्ध करा रही है। दूसरा कि आपने गाय की देखभाल पर, उसकी खुराक पर थोड़ा ध्यान देना है। आपने अपनी गाय को जिसके माध्यम से आप नस्ल सुधार करना चाहते हैं, जिसकी उत्पादक क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, उसके आहार में थोड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि उपेक्षा के कारण गायों को पूरा आहार नहीं मिला, इसलिए वो कुपोषण के शिकार हो गई। इसीलिए उनकी क्षमता में निरंतर गिरावट आती जा रही है। तो अब हमें उनके कुपोषण को दूर करना है। अब उनके शरीर में उन सभी पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में पहुंचाना है। जैसे घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, वर्षों तक बीमार रहे, जीर्ण बीमारी का से पीड़ित हो जाए, तो उसको दुर्बलता हो जाती है, उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तब हम उसकी उस कमी को दूर करने के लिए कई तरह की औषधियाँ देते हैं, कई तरह के टॉनिक्स देते हैं। अब वही ऐसे ही प्रयास हमने गाय के साथ भी करने हैं। क्योंकि गाय में इस लंबी अवधि में या इतनी पीढ़ियों में कई तरह के पोषक तत्वों की कमी हुई है। हो सकता है आपकी गाय के अंदर सेलेनियम की कमी हो, क्रोमियम की कमी हो, कोबाल्ट की कमी हो, जिंक की कमी हो, मैग्नीज की कमी हो, किसी भी पोषक तत्व की कमी हो सकती है, किसी विटामिन्स की कमी हो सकती है, तो इनकी आपूर्ति करना बहुत आवश्यक है। साथ ही क्योंकि कुपोषण के शिकार हैं, उनके अंदर हो सकता है ऊर्जा की भी कमी हो, तो ऊर्जा को आपको देने की अभी आवश्यकता है। तो ऐसे में संतुलित आहार देने की आवश्यकता है। संतुलित आहार के साथ में आप बीएम चैलेंज सॉल्यूशन दे सकते हैं, पाउडर दे सकते हैं। बीएम चैलेंज 3 रूप में आता है। एक चैलेंटेड रूप में आता है, एक बिना चैलेंटेड के आता है और एक पी के साथ में आता है। तीनों का अलग अर्थ है। चैलेंटेड का अर्थ है कि जो उसमें विटामिन और मिनरल्स हैं। बीएम का मतलब होता है विटामिन प्लस मिनरल्स। मिनरल्स खनिज को कहते हैं और विटामिन वो सूक्ष्म रसायन हैं जो हमारी क्रियाओं को तीव्र करते हैं। क्योंकि हमारा शरीर विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के आधार पर ही न केवल विकसित होता है, बल्कि सुरक्षित भी रहता है और स्वस्थ भी रहता है। यही प्रक्रियाएं गाय के शरीर में भी चलती हैं। तो उसके के लिए भी उन्हीं विटामिन की, उन्हीं खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। तो बीएम चैलेंटेड का प्रयोग कर सकते हैं। बीएम में कई विटामिन भी हैं, जिसमें विटामिन ई भी है। कुछ बीएम जो सॉल्यूशन है एच के साथ भी आते हैं और एच का सीधा प्रभाव गाय के जो दुग्ध ग्रंथियां हैं, मिल्क ग्लैंड्स में पड़ता है, अडर पर पड़ता है। तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बीएमपी का प्रयोग आप फास्फोरस के लिए कर सकते हैं। फास्फोरस और कैल्शियम में एक कॉम्बिनेशन रहता है कि जब हम किसी अपने पशु को, अपने गाय भैंस को कैल्शियम देना चाहते हैं, तो उसके साथ में फास्फोरस देना भी आवश्यकता है। लेकिन दोनों की तुलना में 1 और 2 का अंतर है। कैल्शियम आप 2 ग्राम दे रहे हो तो फास्फोरस को 1 ग्राम देने की आवश्यकता है। तो इस संतुलन से उसके शरीर में ना केवल वृद्धि होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, और दूध उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है, उसमें चुस्ती दुरुस्ती भी आती है। वो सहजता से ना केवल अपने पेट के अंदर बच्चे का विकास कर पाती है, बल्कि स्वस्थ और उन्नत गुणों से संपन्न बच्चे को जन्म भी दे सकती है। तो बीएमपी भी दे सकते हैं और चिल्ड्रेन के बिना भी आप ये सॉल्यूशन दे सकते हैं। उसका भी अपना महत्व है। तो आप बीएम कोई भी आपको उपलब्ध हो, बीएम चैलेंटेड हो, बिना चैलेंटेड के हो, बीएमपी हो, वो दे सकते हैं। एनर्जी सप्लीमेंट के लिए, यानी उसको ऊर्जा प्रदान करने के लिए आप गैलेक्सूट का प्रयोग करा सकते हैं। ये भी अच्छा पाउडर है। 100 ग्राम की मात्रा में इसका प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, बीएम का यदि आपने प्रयोग करना है, गैलेक्सूट का आपने प्रयोग करना है, तो उसे पहले से चारे में, उसे पहले से दाने आदमी मिला के ना रखें। जब इसका प्रयोग करना हो, जब इसे खिलाना हो, उसी समय इसको चारे के ऊपर, दाने के ऊपर, दाना मिश्रण के ऊपर छिड़क दें, ताकि वो सहजता से, शीघ्रता से खा ले। ज़्यादा समय तक विटामिन्स जो रसायन हैं, इनको खुले में रखने से वो खराब हो जाते हैं, उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है, आपका मूल व्यर्थ जाता है। तो एक काम ये करिए। दूसरा, आप अपनी गाय को एक 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 पर्याप्त अंतराल पर डिवॉर्मिंग कराते हैं, कीड़े मारने की दवा देते रहें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा गया है कि जितने भी हमारे देश में पशु हैं, उनमें से अधिकांश में के पेट में कई तरह के कीड़े हैं।
उन कीड़ों से मुक्ति कराना भी बहुत आवश्यक है। अन्यथा आप कोई भी पोषक आहार उसको देंगे, वो पोषक आहार उसके शरीर को नहीं लगेगा, बल्कि उसकी जगह वो जो उसके पेट में कीड़े हैं वो खा जाएँगे। तो उसको डिवॉर्मिंग भी करते रहिए। देसी तरीके से कलौजी या बॉल ब्रीडिंग से हम अपने पशुओं की डिवॉर्मिंग करते रहें। यदि वो आपको प्रभावी लगे, सुविधाजनक लगे, तो उसको भी आप एक निश्चित अंतराल पे रिपीट कर सकते हैं। और अन्यथा यदि आप मेडिसिन के रूप में देखना चाहें, तो कई ऐसी डिवॉर्मिंग मेडिसिन आज उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी पशु अभी ज्ञावन नहीं हुई है, तो एल्बेंडाजोल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वो ज्ञावन हो गई है, तो फिर एल्बेंडाजोल की जगह फेबेंडाजोल का प्रयोग करना है। तो आप इस थोड़ी-सी जानकारी के माध्यम से निश्चित रूप से आप अपनी जो बेसहारा, जो निम्न गुणों से संपन्न जो देसी गाय है, उसको गुणों से संपन्न कर सकते हैं। और जो कम दूध देने वाली गाय है, उसको दूध देने वाली गाय में बदलाव कर सकते हैं। अन्य जानकारी के